हेलो फ्रेंड, जय हिंद। देखिए, क्लास 10th का बिहार बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड का जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका एक प्रश्न में लेकर आया हूं, जो 2024 में इस बार बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछने की 100% गारंटी है। ठीक है, ये दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आइए देखते हैं प्रश्न। कहता है कि एक आदमी नदी के किनारे खड़े होकर देखता है। एक आदमी जो है एक नदी के किनारे खड़ा हो जाता है और उसे देखता है कि दूसरे किनारे पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बनाता है, तो 60 डिग्री बना रहा है। आइए फिगर को देखते हैं। ये एक नदी का किनारा हो गया, यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और देखता है यहाँ पर एक मीनार लगी हुई है और इंसान देखता है कि इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, तो ये 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, कहता है जब वह 40 मीटर नदी के किनारे से दूर जाता है। देखिए ये नदी के किनारे है, 40 मीटर। देखिए ये इधर मीनार हुआ, इधर दूर हुआ, 40 मीटर दूर जाएगा। कितना मीटर? तो 40 मीटर जब दूर जाता है तो इसका कोण जो है ये कितना डिग्री बन जाता है, तो ये 30 डिग्री का बन जाता है। कितना डिग्री का? तो 30 डिग्री का। तो कहता है कि जो मीनार हमारी खड़ी है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, इसको हम मान लेते हैं डी। ठीक है, और ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई को हम एच मीटर मान लेते हैं और बीडी की मान हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। ये बहुत ही बीपीआई क्वेश्चन है। इस बार 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है। आइए मैं बहुत ही आसान तरीकों से एक ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा, ताकि ये आप कभी इसे नहीं भूल पाओगे, आप इसे कभी भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं छोटा ले लूंगा त्रिभुज ए बी और डी। क्या लूंगा? ए बी और डी, फिर लूंगा ए बी और सी में। सबसे पहले माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर मान लेते हैं, तथा बीसी बीडी बराबर एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले छोटा लेंगे ए बी डी। ठीक है ना, बहुत ही आसान तरीके से समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए सबसे पहले हम उसको ऊपर लिखेंगे जिसका मान निकलना होता है, और उसके बट्टे में उसको लिखेंगे जिसका मान दिया होगा। ठीक है, आइए देखिए, इसमें बोला मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमारा ए और बी है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले ए बी बट्टे निकालना दिया हमारा। देखिए ये बेस में ही दिया हुआ है, कितना? 40 मीटर दिया और x मीटर हमने माना है, तो बेस को ले लेंगे बीडी। देखिए इसको हम लोग कहते हैं लंब कहते हैं, और नीचे वाले को आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। तो देखिए ए बी ऊपर लिखे हैं, बीडी नीचे लिखे हैं, तो ए बी को हम मानते हैं लंब और बीडी को क्या मानेंगे? आधार। अब बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। जो ए बी है, ए बी का मान हमने एच माना है, और बी और डी को मान हमने क्या माना है? एक्स माना है, बराबर लंब बटा आधार हमारा जो होता है टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या करेंगे? एच बटा एक्स कर लेंगे, बराबर टेन। सबसे पहले कितना डिग्री हमको चाहिए बाबा? तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम ले लेते हैं। ठीक है ना, अब टेन 60 डिग्री हम ले लिए। अब सबसे पहले आपको डिग्री मालूम होना चाहिए कि टेन 60 डिग्री का मान होता क्या है। टेन 60 डिग्री के मान होता क्या है, आइए इसको हम बताते हैं। एच बाटा एक्स ले लेंगे, और देखिए टेन 60 को अगर आपको मालूम नहीं है टेन 60 का मान कैसे होता है, तो आप क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री में कॉस 60 डिग्री से भाग दे देंगे, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और cos 60 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो नहीं cos 60 का मान होता है
1/2 होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा √3/1 बचेगा, यानी √3। तो साइन को tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। मैं यहाँ पर डाल दूंगा √3 बटे 1 करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो h से x में गुणा करेंगे तो h हो जाएगा, ठीक है, और गुणा करेंगे तो x √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत समीकरण 1 मान लेंगे। लेकिन पुनः अब बड़ा वाला ए बी सी में, पुनः त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है। चलिए ए बी सी में फिर वही काम वही करेंगे, ए बी बटा बी सी लेंगे, सबसे ऊपर लेंगे ए बी बटा, अब बी डी नहीं, बी और सी बड़ा ले लेंगे, वही होगा लंब बटा आधार होगा। अब देखिए ए बी का मान है हमारा h बटा बी और सी, बी सी का मान देखिए 2 हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी बराबर ए बी हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा। h का h बटा बी डी का मान x है प्लस डी सी का मान कितना है 40 है, बराबर tan ला लेंगे 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री, ये हमारा h बटा x प्लस 40 बराबर tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा h √3, ये गुणा करेंगे x से तो x प्लस 40 हो जाएगा, √3 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो h बराबर x प्लस 40/√3, इक्वेशन हो जाएगा 2, ठीक है ना। जब समीकरण 2 आ जाएगा दोस्तों, तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। समीकरण 1 और दोनों को बराबर करेंगे, कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 1 में भी h का मान आया, समीकरण 2 में भी h का ही मान आया है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, इधर भी h है इधर भी h है, तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, h का मान लिखेंगे x √3 बराबर, इसका मान लिखेंगे x प्लस 40/√3 बटे 1 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले इससे गुणा करेंगे तो x का x गुणे √3 में √3 से 3 हो जाएगा, बराबर x से गुणा करेंगे तो x प्लस 40 हो जाएगा, ये गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर x प्लस 40, x इधर आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर हो जाएगा 40, ये बचेगा 2x बराबर 40, 2 से काट देंगे 40 का 20 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर, यानी जो आपका BD का मान हो गया ये हो गया 20 मीटर। अब हमें चाहिए हाइट चाहिए ना, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण जो हमारा 1 होगा h बराबर x √3, तो वही करेंगे h बराबर x का मान जो है 20 हो गया √3 मीटर, ये रहा आपका आंसर। इस बहुत से बड़े सवाल का ये रहा आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।